ये न्यूमेरिकल दिया गया है हम लोगों को। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। चलो हो गया स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। इधर देखो, कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मीन्स ग्लास का बनाया गया है ये। इसको मैंने एक मीडियम में रखा। पहले जब एयर में रखते थे हम लोग, ऐसे करके कुछ था, एयर में रखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको 1 मानते थे, इसको 2 मानते थे। सही है। लाइट रे इधर से जाएगा, जो भी बनता होगा, तो 1/f इज इक्वल टू क्या लिखते थे, μ2/μ1 -1 और 1/r1 -1/। तो बाबू जरा ध्यान से सुनो तो। अब मैंने इस लेंस को एक मीडियम में डिप किया है, पहला केस लेके चल रहा हूं मैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.65 है। 1.65 होने का मतलब क्या हुआ, पहले जो एयर था, रेयरर से डेंसर लाइट रे जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये 1.65 होने की वजह से अब ये क्या बन गया है, डेंसर मीडियम बन गया है। डेंसर टू रेयरर जाएगा। बात समझ में आती है। तो पहले वाले केस के लिए मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, पहले वाले केस के लिए बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग होगा हम लोग फोकल लेंथ से ही बता पाएंगे, है ना। एफ पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे। तो बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, 1/f, जहां पे लाइट रे जाएगी ग्लास में, जहां से जाएगी मीडियम, -1 अपॉन में R1 - R2। यही होता है फॉर्मूला। देखो, सेकंड में गया मतलब ग्लास में गया विद रिस्पेक्ट टू एयर था यहाँ पे, तो उसे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम हो गया। यहाँ ध्यान से देखो, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया गया है, 1.65 दिया गया है, एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। तो बाबू μg/μm कितना हो जाएगा, 1.5/1.65, विच इज लेस देन 1 है कि नहीं है, लेस देन 1 है। अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ बताना है। ये लेस देन 1 है तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। अब 1 से छोटी वैल्यू सपोज करो 0.8 हो रहा है, सपोज कर लेते हैं 0.8 हो रहा है। 0.8 -1 करूंगा तो कितना होगा, -0.2 होगा कि नहीं होगा, -0.2 होगा। और इधर आओ, R1 क्या होता है इसके लिए, पॉजिटिव, R2 क्या होता है इसके लिए, नेगेटिव। तो सर ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बना देगा, R1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आने वाली है कि नहीं, ये पूरी पॉजिटिव आएगी क्वांटिटी। और ये निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव देगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, देयरफॉर f इज लेस देन 0 और f इज नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ होता है, डाइवर्जिंग में, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बोला गया ना। तो कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव, कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, एज डाइवर्जिंग लेंस। सही है। सिमिलरली सेकंड के लिए मैं यही काम कर सकता हूं, म्यू मीडियम कितना है, 1.55 है, म्यू ग्लास कितना है, 1.5 है। तो म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम अगर मैं निकालता हूं सर, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.55 क्या कर दिया, ओके। वही मैं भी देख रहा था, फिर से वही वैल्यू आ रही है, गड़बड़ाएगा थोड़ा, तबियत डिस्टर्ब चल रहा है अभी। क्या है ये, ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, सर ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो था ही, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल गिव अस पॉजिटिव। तो यहां से क्या लिख सकते हैं सर, f इज ग्रेटर देन 0 और f इज पॉजिटिव। सर पॉजिटिव हुआ तो कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव करेगा। बोलो इसमें समस्या क्या थी, रट्टू तोता हुए हो तुम लोग, लगे नहीं रहा 12 का परीक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है, 3 आइडेंटिकल लेंसेज मैंने यूज किए हैं, तीनों क्या है, कन्वेक्स हैं। 3 आइडेंटिकल लेंसेज हमने यूज किए हैं, वो तीनों क्या है, कन्वेक्स हैं। तीनों का फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को मैंने 15 सेंटीमीटर दूर रखा है L1 से, फाइंड सेपरेशन बिटवीन L1 L2 एंड L3। जब फाइनल इमेज कहाँ बना है, फाइनल इमेज बनाया गया है
फाइनल इमेज एट फोकस ऑफ L3। L3 के फोकस पे बना है फाइनल इमेज। ठीक है, यहां ध्यान से देखो, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहां कहीं पर होगा इसका फोकस, F1 बोल देता हूं मैं। प्रिंसिपल फोकस जो होगा F1 यहां पर होगा। F का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस C1 यहां पर होगा, मतलब बिटवीन C एंड F रखा गया है कि नहीं। ठीक है, अब फॉर लेंस वन मैं मिरर लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं। बाई लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, तो मैं इसको v1 u1 कर लेता हूं। 1 वाले के लिए 1, 2 वाले के लिए 2, 3 वाले के लिए 3। फोकस कितना है, प्लस होगा कि माइनस, कॉन्वेक्स का फोकस फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। माइनस माइनस चिल्ला रहे हो तुम लोग, बताया था कनकेव का माइनस होता है। 1/v इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया ये पता है। माइनस का 15 प्लस हो जाएगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 1/v1 विल बी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम लेने आता होगा, 3 - 2 अपॉन में 30, तो 1/v1 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये इन दोनों का एलसीएम होगा, तो 3 - 2 मतलब 1/30, तो v1 कितना आ जाएगा यहाँ से 30 सेंटीमीटर। अभी इसको दिमाग में रखेंगे, मतलब मान लो कहीं यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है जो कि है कितना 30 सेंटीमीटर है, इमेज बना है यहाँ पे कहीं पर, ऐसा करके मान लेते हैं इमेज बना है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे इमेज 1 बना, सही है। अब आओ इसकी बात करते हैं, सेकंड को छोड़ दो। इमेज एट फोकस ऑफ L3 के फोकस पर अगर फाइनल इमेज बनना है बाबू, तो इसके लिए लाइट रे इंसिडेंट कहाँ होनी चाहिए, पैरेलल पे इंसिडेंट होनी चाहिए कि नहीं, बोलो ध्यान से। अगर किसी भी लेंस के फोकस पे इमेज बन रहा है, दैट मींस इंसिडेंट लाइट रे क्या रही होंगी, पैरेलल टू एक्सिस रही होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई होंगी। मतलब क्या हुआ, इस L3 के लिए और लेंस L3 चाहो तो निकाल लो या चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो तुम कि वी नो दैट इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल टू द या इनफाइनाइट डिस्टेंस विद द लेंस L3, ये लिख सकते हो, या तुम मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखा सकते हो इस चीज को। बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v3 माइनस 1/u3 लिख देता हूं, सही है। फोकल लेंथ अगेन 1/10 है, इज इक्वल्स टू 1/v3। v3 कहाँ बनाया गया, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फोकस पे हुआ। फोकस कितना था 10 सेंटीमीटर था सर, माइनस 1/u3। सेम क्वांटिटी है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इधर आकर के, तो u3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आएगी कि नहीं, अरे 1/0 0 आएगा ना, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए था, इनफिनिटी पर। अब ध्यान से सुनो, अगर इस वाले लेंस के लिए इन्फिनिटी से लाइट रे अगर आनी चाहिए, ऐसा कुछ लाइट रे आनी चाहिए, तब जाकर के ये कन्वर्ज होकर के फोकस पे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बात समझ में आती है। अब लेंस 2 का आउटपुट अगर पैरेलल होगा, कब होगा, किसी भी लेंस का आउटपुट पैरेलल टू एक्सिस कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होता है, फोकस पे रखा गया होता है, तभी होता है ना। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तभी जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, इन्फिनिटी बनता है जाकर के, सारा इमेज फॉर्मेशन पढ़े हो तुम। अगर इस वाले लेंस से हमें पैरेलल लाइट रेज निकालनी है, तभी इसके लिए जो देखो बाबू यहां ध्यान से सुनो क्या है, जो इसका आउटपुट होगा इसके लिए इनपुट होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट होगा, होगा ना। तो बाबू अगर इसका इनपुट पैरेलल लाइन होनी चाहिए तो इसका आउटपुट भी पैरेलल लाइन होना चाहिए। अब इसका आउटपुट पैरेलल कब आएगा, L2 जो लेंस है कन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट रे कब निकालता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, फोकस पे रखा गया हो। मतलब इसका ऑब्जेक्ट I1 है कि नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ रखा गया होगा, मस्ट बी प्लेस्ड एट फोकस ऑफ F2, सही है क्या।
फोकस पे ही रखा गया होगा। अब फोकस से यहाँ की दूरी कितनी है, 10 दिया गया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सही है ना, बात समझ आती है। तो क्या लिखेंगे, फॉर इमेज ऑफ लेंस L2, ठीक है, फॉर इमेज ऑफ लेंस L2 टू बी पैरेलल to principal axis, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ L2 must be placed at focus of F2, लिख सकते हैं क्या, फॉर इमेज ऑफ लेंस L2 टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर L2 लेंस का इमेज जो बन रहा है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, फोकस पे रखा गया हो। मतलब ये जो इसका इमेज बना है वो कहाँ बना होगा, इसके फोकस पे बना होगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 कितना हो जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा कि नहीं, 30 + 10 सेंटीमीटर मीन्स 40 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान से देखो, L2 और L3 का डिस्टेंस तुम नहीं निकाल सकते हो, क्यों, इनफाइनाइट से आ रही है ना लाइट रे, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, समझ आ रही बात। 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, 10 दूने 20 हुआ, रेडियस 20 दूने 40, डायमीटर हुआ। अब 40 के बाद जो भी हो रहा हो, मतलब 50 भी इनफाइनाइट होगा, 60 भी इनफाइनाइट होगा, 100 भी इनफाइनाइट होगा, 150 भी इनफाइनाइट होगा, तो क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, बस हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, सही है। तो डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 क्या बोल सकते हैं, कैन बी एनी वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 कैन बी एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है ना, और 50 भी इनफाइनाइट होगा, 100 भी इनफाइनाइट होगा, 150 भी इनफाइनाइट होगा, 250 भी इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, बात समझ में आ रहा है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। कॉपी कर लो इसको। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो समझा दे रहा हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, हाँ पोजीशन, अरे डल जाएगा, चल पोजीशन ऑफ इमेज निकालना हमको, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, मींस एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस मैंने लगाया है, ठीक है। और ये ध्यान से देखना, प्लेनो कॉनकेव है बट लेंस है ना, तो लेंस फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी, उसमें डिस्टर्ब मत होना कि यहाँ पे क्या लगाएं, मिरर का फार्मूला लगाएं या लेंस का लगाएं, क्योंकि ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है तो लेंस वाला ही फार्मूला लगाया जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, यहाँ से क्या होगा, कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज होगा, इमेज कुछ इधर बनने वाला है, उसी का हमें पोजीशन बताना है, ठीक है ना, कहाँ पर इमेज बनने वाला है, सब लोग करके आएंगे।